बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि बानी जो है वो अब सियासत से माइनस हो गए हैं। वो क्या कह रही हैं, ज़रा डिटेल से सुनते हैं, फिर आपसे उस पर कमेंट लेंगे। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मैडम केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। जी बुखारी साहब, वाह जी वाह वाह, उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, मतलब वो घर खुद ही हैं। लेकिन वो जो कुछ कह रही हैं वो इसलिए कह रही हैं कि उन्होंने ऐलान किया था कि बजट जो है वो हम अडियाला से पास कराएंगे जी। लेकिन वो जल्दबाजी में केपीके के चीफ मिनिस्टर ने मतलब एक हफ्ता पहले ही पास करवा लिया है। तो उसके ऊपर ये कह रही हैं कि ये तो बानी को माइनस करने वाली बात है, यानी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं, अपनी पार्टी पे लगा रही हैं। ये भी उन्होंने कहा कि अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं, ये एमपीएस को मैसेज है उनका। एनीवे, 2-3 बातें और करना बहुत ज़रूरी है, वक्त हमारे पास थोड़ा है। एक तो ये कि 8-9 मुकदमात जो थे उनके ऊपर 9 मई के हवाले से उनमें उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्तें दी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में जी। इमरान खान साहब ने, वो 8 की 8 जो है मुस्तरद हो गई हैं उनकी दरख्वास्तें जो थी। और उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि जुर्म बहुत घिनौनी नौयत का है, जीएच के ऊपर हमले हुए हैं, कोर कमांडर के घर की ऐसी तैसी फेर दी है। ये बात अभी पीटीआई को बावर नहीं हो सकी है कि ये ना तो साकबी अदालतें हैं, ना खोसवी हैं, ना गुलजारी हैं, ना बंदयाली हैं। इसलिए ये नहीं होगा अब कि आप एक ज़मानत के लिए जाएं और 12 मुकदमात में आपको ज़मानत मिल जाए। तो एक तो ये बात जो है इसका। दूसरी बात ये कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर आप अपने लीडर को प्रोजेक्ट करेंगे उसके भी नुकसानात होते हैं। जब भारत की जंग लगी थी तो उन्होंने कहा इमरान को बाहर लाएं, सिर्फ वो है जो ये जंग जो बंद करा सकता है या कोई फैसला करा सकता है। उनके बगैर जंग जीत ली हमने। फिर उन्होंने जब ये मिडल ईस्ट की वॉर शुरू हुई तो उन्होंने निकाल लें उनको, किसी में कैपेसिटी नहीं है इस सूरत हाल को हैंडल करने की। वो सब एक बयान भी उन्होंने ट्विटर पे नहीं दिया इसके, जिसमें उन्होंने और पार्टी के चेयरमैन जो बनाए हुए हैं उनसे एक बयान दिलवा दिया है मजम्मत का, वो भी बहुत लाइट सा, खुद एक लफ्ज़ नहीं कहा है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। उसमें हम जाएंगे तो प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा। एक और बात जल्दी से कहनी है, वो है कि सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जो अपने फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और हम इस निज़ाम से टक्करें मारते रहेंगे। उनकी मुश्किल ये है कि ये वो निज़ाम नहीं रहा जो 26वीं तरमीम से पहले का था, जब वो घर में बैठ के मुकदमात के फ़ैसले पहुँचाए जाते थे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैसल करीम कुंडी साहब ने उस दावे पर जो किया गया था पीटीआई की तरफ से कि हम केपीके की असम्बली तहलील कर देंगे, उसने कहा ये अंडा देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेंगे। तो वो ठीक है, मुखासमत है, वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन बात उन्होंने बड़े काम की है। वजह इसकी है कि उन्होंने पंजाब असम्बली और मरकज़ की हुकूमत को तहलील करके देख लिया ना क्या नतीजा निकला है जी। तो इसलिए वो इस किस्म की कोई हरकत जो है वो दोहराने नहीं जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि बजट पास नहीं करेंगे तो करप्शन कहाँ से करेंगे। वही ना, वो कहा ना कि मुर्गी जो है वो अगर ज़िबा कर लेंगे तो फिर माल कहाँ से आता है। एक ही जगह है ना जहाँ पर उनकी हुकूमत है, अगर वहाँ से भी निकल गए तो फिर कहाँ के ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हम इधर के रहे ना उधर के रहे वाली बात हो जाएगी। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गवर्नर केपीके ने काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं जिस पर होपफुली सीएम साहब जल्द कोई जवाब देंगे। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।